राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही कोई स्थायी मित्र। जिसने भी ये कहा है बड़े ही सोच समझ कर कहा है, क्योंकि आजकल की राजनीतिक गलियारों में नैतिक अंतर विरोधों के बीच सभी दल के नेता कब किसी दूसरे दल के नेता के साथ गलबहियां करते दिख जाएं, कोई भरोसा नहीं। और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी की सियासत में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। यूपी की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल यूपी में इंडिया गठबंधन का हाल पश्चिम बंगाल सरीखा होता दिख रहा है। अंदर खाने की खबर है कि भाजपा और रालोद यानी आरएलडी के बीच खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस भी बसपा के साथ पींगे बढ़ाने की जुगत में है। गठबंधन के तहत 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद सत्ता के समीकरण के लिए आरएलडी पलटी मार सकती है, ऐसी खबरें हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के घटक दल सीपीआई-एम ने पहले ही अलग राह पकड़ ली है। अब तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने भी कांग्रेस के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया है। पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा करार दे दिया है। यूपी में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच भीतर खाने गंभीर किस्म के राजनीतिक दांवपेच चल रहे हैं। सपा ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 11 सीटें दी हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सीटें बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, भदोही और बहराइच हो सकती हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में सपा पहले से ही प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। इस तरह से अभी तक सपा की ओर से कांग्रेस के लिए कुल 13 सीटों की पेशकश की गई है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि बातचीत के नतीजे अभी अंतिम आकार नहीं लिए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रमुख नेताओं के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते सहज नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस को सीटें देने से पहले प्रत्याशी के नाम बताने की शर्त भी पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके यहाँ किसी प्रत्याशी का नाम एक निश्चित प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है। उस प्रक्रिया को अपनाए बिना नाम नहीं दिया जा सकता। फिर समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद जैसी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया है, जहां से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद टिकट के भावी और प्रभावी दावेदार माने जा रहे थे। इसी तरह से लखीमपुर खीरी में भी उनके दावे पर विचार नहीं किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली वरीयता वाली 26 सीटों के नाम बातचीत के दौरान दिए थे। इन सभी सीटों पर स्थिति स्पष्ट किए बिना सीटों की घोषणा कांग्रेस नेतृत्व को रास नहीं आ रहा है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से 2 स्तरीय बातचीत फिर से शुरू हो गई है। इसका कोई भी नतीजा लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर ही सामने आएगा। आरएलडी और भाजपा की बढ़ रही नजदीकियां। दूसरी ओर राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि रालोद और भाजपा यानी आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। उचित प्लेटफॉर्म पर समझौते की शर्तों का उल्लेख भी हो चुका है। अब बस इसके नतीजे आधिकारिक रूप से सार्वजनिक करने का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मसले पर रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि रालोद अपने सिद्धांतों पर अडिग है, इंडिया गठबंधन में शामिल है, जिसके तहत 1-2 और सीटें दिए जाने पर विचार चल रहा है। शीघ्र ही रालोद को दी जाने वाली सीटों को चिन्हित भी कर लिया जाएगा। भाजपा इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसीलिए आरएलडी के इंडिया गठबंधन से अलग होने की अफवाह फैला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।